दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वसीयत अर्थात विल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे वसीयत क्या है, वसीयत को कौन कब और कैसे बना सकता है एवं वसीयत से जुड़े फायदे और नुकसान भी बताएंगे तथा वसीयत को रजिस्टर्ड करने और चैलेंज करने के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब कोई बालिग व्यक्ति अपनी ऐसी चलाचल संपत्ति को जो स्वयं द्वारा अर्जित की गई हो या जिसका वह इकलौता मालिक हो या जो काफी लंबे समय से उसके नाम पर अंकित है, व्यक्ति उस चल अचल संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को एक सहमति पत्र के माध्यम से अपनी मृत्यु के पश्चात देने की इच्छा व्यक्त करता है, व्यक्ति द्वारा मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त की गई वह इच्छा ही वसीयत कहलाती है। वसीयत को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। वसीयत में वसीयत करने वाला व्यक्ति यह बताता है कि उसके मरने के बाद उसकी चल अचल संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और उसका वारिस कौन होगा। अर्थात दोस्तों वसीयत एक इच्छा पत्र है जिसको लिखने के लिए किसी स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। वसीयत को एक सादे पेपर में लिखकर हस्ताक्षरित किया जा सकता है। अपनी संपत्ति की वसीयत भारत में सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं। वसीयत नहीं करने पर संपत्ति का बंटवारा जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके नियमानुसार होता है। वसीयत के नियमानुसार ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का हो अर्थात जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो और उम्र 18 साल या उससे अधिक हो तो वह व्यक्ति ऐसी संपत्ति जिसका वो इकलौता मालिक हो उसकी वसीयत कर सकता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी की वसीयत जो होती है वो अवैध होती है। ऐसी वसीयत को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। वसीयत को जीवित व्यक्ति के लिए मृतक की भेंट कहा जाता है क्योंकि वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आती है। जिसके नाम पर वसीयत की गई है वह व्यक्ति वसीयत पत्र लेकर प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकता है। वसीयत करने का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा अपनी इच्छा के अनुसार करना होता है। वसीयतकर्ता द्वारा जैसा वसीयत में लिखा जाता है वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा वैसे ही किया जाता है। वसीयत का बंटवारे के लिए इस्तेमाल निसंतान लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है और बहुत से पारिवारिक एवं असामाजिक तत्वों की बुरी नजर उनकी संपत्ति पर लगी होती है। वसीयत लिखित या मौखिक दोनों रूपों में हो सकती है और वसीयत को रजिस्टर्ड कराना भी अनिवार्य नहीं होता है, परंतु वसीयत रजिस्टर्ड न होने पर उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए यदि वसीयत किसी कारणवश रजिस्टर्ड न कराना हो तो वसीयत बनाने के बाद उसमें अपने विश्वास पात्र कुछ लोगों के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अवश्य कराएं। गवाह स्वस्थ चित्त और बालिग होने चाहिए। गवाह ऐसे लें जो वसीयतकर्ता से कम उम्र के हों जिससे वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद आवश्यकता पड़ने पर गवाह कोर्ट में वसीयत के सत्यता की गवाही दे सकें। अगर समय हो और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो वसीयत को रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड अवश्य कराएं क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है और उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यदि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत बनाकर उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है तो वसीयत धारक को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है क्योंकि वसीयत विरोधी सभी के होते हैं। यदि कोई विरोधी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करता है तो वसीयत धारक को गवाहों के माध्यम से वसीयत की सत्यता सिद्ध करनी पड़ सकती है और सत्यता सिद्ध न कर पाने पर वसीयत अवैध हो सकती है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराना बहुत सस्ता और आसान होता है। वसीयत को आप स्वयं या किसी वकील के माध्यम से अपने क्षेत्रीय रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।